मेरे पिता बाम्बी आंटी, दिन 10, अध्याय 9। गुरुजी महाराज से उपहारों का प्रकट होना। तुम्हारे पाठ के बाद मैं तुम्हें मिश्री का एक टुकड़ा दे सकता हूँ, या तुम्हारे पानी के ग्लास को खुशबू से भर सकता हूँ, या छोटे फूलों की उपस्थिति, या शायद मेरी खुशबू। ये सब तुम्हारे लिए मेरी ओर से उपहार है, और इन्हें आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं मानना चाहिए। ये तुम्हें बताते हैं कि मैं तुमसे खुश हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना बायां हाथ खोलने को कहा। इसमें नमी थी, मुझे लगा पसीने से तर हथेलियाँ। उन्होंने मुझे इसे सूंघने और चखने को कहा। यह गुरुजी की खुशबू और अमृत था। मैं अवाक रह गई। गुरुजी अपनी संगत के लिए हवा से प्रसाद बनाते थे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग होते थे, जैसे मिठाई की एक बड़ी गेंद जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। यह गुरुजी के एक हाथ में समा जाती और हमारे दोनों हाथों में भर जाती। प्रसाद बनाने के बाद गुरु साहिब कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते थे, फिर अपने हाथों से अपनी संगत को प्रसाद वितरित करते थे। ग्रेटर कैलाश के एस ब्लॉक में गुरुजी अपनी संगत को स्टील के ग्लासों में अमृत पिलाते थे। चूँकि मैं उनके तरीक़ों से परिचित नहीं थी, इसलिए मुझे अमृत की खुशबू के बारे में आश्चर्य हुआ। एक दिन गुरु साहिब ने मुझसे कहा, जा तू पानी दे। ट्रे लिया। मैं रसोई में गई और 25 स्टील के ग्लासों में नल का पानी भरकर गुरुजी के पास ले गई, जो हॉल के बीच में खड़े थे। साहिब ने एक एक करके ग्लास उठाया, अपनी माला से मुझे आशीर्वाद दिया और फिर संगत में से किसी एक व्यक्ति को उसे देने के लिए चुना। आखिरी 11 ग्लास मुझे, मेरे पिता, माता आदि की ओर से दिए गए। अमृत के प्रत्येक ग्लास में सुगंध की तीव्रता अलग अलग थी। कुछ में मुश्किल से कोई सुगंध थी और कुछ में इतनी सुगंध थी कि एक बार में पीना असंभव था। गुरु साहिब के निर्देश पर चहल आंटी जी ने गुरुजी के सामने हमें अपना एक दिव्य अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, आज जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते बैठी तो मैंने गेंजा रुमालों के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा स्वरूप पन्नों पर पढ़ा देखा। मैंने उत्साह में आंटी जी से पूछा, जब आपने रुमाल उठाया तो क्या हुआ? क्या साहिब वहाँ पे थे या गायब हो गए? उन्होंने मेरी ओर से उदास गहरी आंखों से देखा और कहा, बाम्बी जी, मैं रुमाल कैसे उठा सकती हूँ? अगर वे मुझे पूरे दर्शन देना चाहते थे तो वे रुमालों के ऊपर आ जाते, लेकिन वे मुझे आंशिक दर्शन देना चाहते थे, तो मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे आ सकती थी? फिर उन्होंने हमारे गुरु साहिब की ओर देखा और फूट फूट कर रोई, जबकि गुरु साहिब ने उन्हें एक बच्चे की तरह सांत्वना दी। इस समय उम्र के हिसाब से वे बहुत बड़ी थी। गुरुजी, तुसी ग्रेट, तुहाडे भगत बेमिसाल। गुरुजी, आप महान हैं और आपके शिष्य अद्भुत हैं। जय गुरुजी संगत जी।